सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। पीठ ने 4 अलग अलग निर्णय दिए हैं। 5 जजों की बेंच में 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, मैंने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण कोई अंतिम सीमा रेखा नहीं है, ये तो शुरुआत है सबको समान बनाने की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने भी एक अलग फैसले के माध्यम से न्यायमूर्ति माहेश्वरी के साथ सहमति व्यक्त की। उन्होंने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले संशोधन को संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में अनिश्चित काल के लिए आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने अपनी असहमति वाले फैसले में कहा कि संशोधन हमें ये विश्वास करने के लिए भ्रमित कर रहा है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वालों को किसी तरह बेहतर स्थिति में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ये उनके साथ भेदभाव के समान है। उन्होंने इंदिरा साहनी द्वारा निर्धारित 50% सीमा को पार करने को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और गरीबों के दुष्परिणामों से पीड़ित लोगों के लिए आरक्षण की शुरुआत कर सकता है और इस प्रकार आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण अमान्य नहीं है। वर्तमान संशोधन एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर करने के लिए असंवैधानिक है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।